कैसा लग रहा है? दीदी सच्ची बोलो, बहुत घबराहट हो रही है। होता है, सबके साथ होता है। शादी की पहली रात लड़की के लिए ढेर सारा डर और घबराहट लेकर आती है अपने मन में। हजारों सवाल होते हैं जो बिल्कुल सुकून से नहीं रहने देते। पर तुम देवरानी होने से पहले मेरी अपनी छोटी बहन हो, तो तुमसे एक बात कहूंगी। मेरा देवर मोहित हीरा है। तुम्हारे जीजा जी की गैर मौजूदगी में जिस तरह से वो इस घर की जिम्मेदारियां संभालता है ना, वो काबिले तारीफ है। हाँ दीदी, वो तो है। और आपका परिवार तो माँ की भी कितनी सारी जिम्मेदारियां उठाता है। अगर ये परिवार नहीं होता तो पता नहीं माँ का इलाज अच्छे से हो भी पाता या नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पर एक बात कहूंगी। पूरे तन मन से मोहित से प्यार करना, ताकि उसका मन हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जुड़ जाए। हाँ रचना बोल। तू बोल, अभी निपटा लिया या इंतजार कर रही है? अरे बाबा, अभी तो इंतजार ही कर रही हूँ। क्यों इतनी रात को? जीजू जी कोई भयंकर युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे? क्या रचना, तू भी ना। और नहीं तो क्या, ये पति लोग ना सुहागरात पर नए नए तरीके से तैयारी करके आते हैं। अच्छा, तुझे बड़ा पता है बिना शादी के सुहागरात के बारे में? दोस्तों और रिश्तेदारों से इतने किस्से सुने हैं ना कि मैं किसी को भी एडवाइस दे सकती हूँ। तुझे चाहिए तो बोल। अच्छा, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए, मैं संभाल लूंगी। अच्छा सुन, मैं फोन रखती हूँ, वो कभी भी आते होंगे, ठीक है? बाय, ऑल द बेस्ट। भाभी भी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट। कुछ ज्यादा देर नहीं कर दिया आज तुमने। अरे वो राजू जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने जो इंतजार किया उसका क्या? तुम्हें पता है ना, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मालूम है, आप चिंता मत करो, हम सारी भरपाई कर देंगे। लेकिन भैया? उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो दूसरे रूम में। वो वहां निपटा रहे हैं, हम यहाँ निपटा लेते हैं। अब जाओ, जानवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं भाभी, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची मुझ में, पूरी एनर्जी डाउन है मेरी। कोई एनर्जी नहीं, जानती हूँ तुम्हें। जाओ और जानवी को इतना प्यार दो कि उसे हम दोनों पे शक ना हो। और हाँ, उसके साथ जरा आराम से।
जिस चांद को देखने की तमन्ना किया करते थे, आज वही चांद मेरा है। ये कहीं कोई सपना तो नहीं? अब यकीन हुआ? रचना, मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को नसीब वाली समझती हूँ कि मुझे मोहित जैसे हस्बैंड मिले, और इस बात के लिए मैं अपनी दीदी का भी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कल रात कैसी थी तेरी? अच्छा था और रोमांटिक था। और क्या, जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा चल ठीक है, मत बता, ये बता जीजा जी कहाँ है अभी? अरे बाप रे, वो तो बाकियों के साथ नाश्ते के लिए बैठ गए होंगे। एक काम कर, तू फोन रख, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। लाजवाब। वाह, मजा आ गया। क्या लाजवाब पराठे बनाए तुमने जानवी। जी करता है। अरे अरे आराम से, अब वो इस घर की छोटी बहू है, आपकी साली नहीं है। वैसे जानवी हमेशा से इनसे अच्छा खाना बनाती है। तो इसका मतलब आप पहले से ही भूमिका बांध रही हैं ताकि मेरी बीवी को ही हमेशा खाना बनाना पड़े। ये तो होना ही था, इसमें भूमिका क्या बांधा? क्यों जानवी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं दीदी, मुझे क्यों एतराज होगा, ये तो मेरा भी परिवार है। देखा कितनी संस्कारी और सुशील है मेरी बहन। ये बात तो सही है। पापा, अरे जानवी बेटा तुम और मोहित बाबू, काम काम, जीते रहो जीते रहो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ और खुश भी। आप कैसी हो? माँ, मैं अभी यही हूँ, घर नहीं गई। हाँ जी बिल्कुल, मैं ऐसा करता हूँ कि जानवी को आज यहीं छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अब तक यही तो मेरी सेवा और देखभाल कर रही थी सारे दिन, लेकिन अब थोड़ा इसे अपनी गृहस्थी भी संभालने दूँ। तो खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पापा, ये भाभी ने दी है मम्मी की दवाई और बाकी के खर्चों के लिए। ठीक है जानवी, मैं बाइक निकालता हूँ, तुम आओ पीछे से। खुश रहो। जीते रहो। बेटी, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, तुम्हारी बड़ी बहन ने कभी अपने ससुराल वालों को शिकायत का मौका नहीं दिया है। आप चिंता मत करो पापा, मैं भी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी बच्ची, आओ माँ। सौभाग्यवती रहो। जीती रहो बेटी। चलती हूँ। अरे रुकिए, मार्केट लेके चलिए ना, कुछ काम है। क्यों, मोहित नहीं है घर पे?
क्यों आप नहीं छोड़ सकते? छोड़ तो सकते हैं, लेकिन मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है और जल्दी पहुंचना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, आप जाओ। नाराज हो गई? अरे नहीं, आपको लेट हो जाएगा, जाओ आप। मैं मोहित के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, बाय। बाय। जीजू, 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 जानवी। रचना? हाँ रचना, बोल। शुक्र है तूने मेरा फोन तो उठाया, नहीं तो तुम दोनों को ऐसा खोया देखकर मुझे लगा मेरी आवाज की तरह तुम्हें फोन की घंटी भी नहीं सुनाई देगी। तेरी आवाज की तरह मतलब? और मैं कहाँ खोई हुई थी? अपने पति के प्यार में, और कहाँ। जीजा जी से चिपक कर उनकी कमर में हाथ डालकर ऐसे खोई थी जैसे तुम दोनों ने मुझे देखा भी नहीं। ये तू क्या बोल रही है रचना? और तूने कहाँ देखा मुझे और मोहित जी को? अरे अभी बाइक पे जाते हुए। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, तूने किसी और को देखा होगा, वो हम नहीं थे बाबा। मुझे पागल समझ रखा है क्या? मोहित जीजा जी को क्यों नहीं पहचानूंगी? और चल तेरा चेहरा मुझे नहीं दिखा, पर जीजा जी के साथ तेरे सिवा से कौन चिपक कर बैठेगा? जानवी, मैं और मोहित मार्केट जा रहे हैं, कोई चीज लानी हो तो बताना। नहीं दीदी, कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ बोलेगी? हाँ हाँ, वो मैं ही थी। अच्छा सुन ना, एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में बात करूं? चल बाय। बाय। मुझे पागल समझ रखा है क्या? मोहित जीजा जी को क्यों नहीं पहचानूंगी? और चल तेरा चेहरा मुझे नहीं दिखा, पर जीजा जी के साथ तेरे सिवा से कौन चिपक कर बैठेगा? क्या मैं भी बेकार की बात सोच रही हूँ? मेरी दीदी और मेरे पति इस दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, उनके बीच कोई गलत संबंध नहीं। जरूर रचना को ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। ये ले, तेरे लिए तेरे पति की पसंद की खूबसूरत ड्रेस लाई हूँ, जा पहन के दिखा। दीदी वो अरे बाबा, पहले पहन के आओ ना, क्यों बातों में वक्त बर्बाद कर रही हो?
मिला क्या? चम्मच वही लेने झुकी थी ना टीचर। हाँ, मिल गया। आगे जनाब, बड़ी देर कर दी। तो इसलिए क्योंकि आपकी बहन को हम पर शक होने लगा है, तो अब शायद उसके सोने के बाद ही हम लोगों का मिलना सेफ रहेगा। शुरू करें अब, वापस भी जाना। अच्छा, तो ये रिश्ता है आप दोनों के बीच? जानवी, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं दीदी? आपका ये घिनौना काम देखने के बाद अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है? और आप अपनी बीवी के साथ साथ अपने बड़े भाई को भी धोखा दे रहे हो। छी, कितनी बड़ी बुद्धू थी मैं, जो आप दोनों को इस दुनिया के सबसे शरीफ लोगों में से एक मानती थी। लेकिन आप दोनों तो एक नंबर के कपटी निकले। इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रही है? छीना नहीं है मैंने तेरे पति को, बस शेयर कर रही थी। अगर मोहित हम दोनों बहनों को खुश रख सकता है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये आपकी बकवास बंद करिए दीदी। मैं आपकी छोटी सगी बहन हूँ और अब मेरा ही घर बर्बाद कर रही है। लेकिन अब नहीं, ये सब बंद होगा। मैं अब और सहन नहीं करूंगी और मैं इसे बंद करूंगी। तो तुम रोकोगी अब हमें? हाँ, बिल्कुल, लेकिन अकेले नहीं। मैं अब भी जाके जीजा जी को सब कुछ सच सच बताती हूँ। नहीं जानवी, जानवी मेरी बात सुनो। जीजा जी, जीजा जी, जानवी, जानवी, जानवी रुको, क्या कर रही हो तुम? जीजा जी, जानवी, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? नहीं जीजा जी, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये दोनों मिलके हमें धोखा दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। क्या बात कर रही हो? तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं जीजा जी, मैं सच कह रही हूँ, कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। क्या जानवी सच बोल रही है? तो संभाल के करना था ना, कितनी बार समझाना पड़ेगा? जानवी, ज्यादा हैरान मत हो, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है।
और मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी पत्नी और खुद का सगा भाई? क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए था जो डॉक्टर के हिसाब से ये मुझे कभी नहीं दे सकते थे, इसलिए मैंने इनसे डाइवोर्स लेने का डिसीजन लिया था। जो मैं कभी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो तलाक तो हमारे समाज में अच्छी नजर नहीं देखा जाता है। दूसरा, जब लोगों को मेरी कमजोरी का पता चलता तो वो मुझे कभी सुकून से जीने नहीं देते। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद पल्लवी के सामने का ऑप्शन रखा कि वो मेरे भाई मोहित के साथ संबंध बना ले और इसी के जरिए एक बच्चा पैदा करे। दोनों मान गए। तब से लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखो भगवान हमारी कब सुनते हैं। कभी नहीं सुनेंगे। भगवान आप जैसों की ना कभी नहीं सुनता है, जिन्हें रिश्तों की मर्यादा ही नहीं पता। और अगर आप तीनों के बीच में ये घटिया खेल चल ही रहा था तो मुझे क्यों बीच में घसीटा? मुझे क्यों ब्याह कर ले आए? वो इसलिए क्योंकि मेरे और भाभी के रिश्ते को लेकर लोगों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया और लोगों का मुंह बंद कराने के लिए हमारी शादी की गई। और तुम तो भाभी की सगी छोटी बहन, तो अगर कभी भी मामला उजागर हुआ भी तो तुम्हें तो मना ही लेंगे। आखिरकार तुम भी तो इसी परिवार का हिस्सा हो ना, और इस परिवार का कभी बुरा थोड़ी ना चाहोगी। बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है आप तीनों ने, क्योंकि मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं आप तीनों को चेतावनी दे रही हूँ। अगर आप तीनों ने ये गंदा खेल बंद नहीं किया ना तो मुझे मजबूरन इस घर में पुलिस बुलवानी पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ी ना तो ये शादी भी तोड़ूंगी। तो ठीक है, तोड़ दे अपनी शादी, कर दे बर्बाद इस घर को, डंका पीट दे कि इस घर में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ मार डाल माँ को। बंद कर दे अपने माँ बाप का राशन पानी और उनका इलाज। मेरे पति में कोई रुचि नहीं है, मुझे बस एक बच्चा चाहिए। उसके बाद मैं मोहित को कभी उस नजर से देखूंगी भी नहीं। देख, तेरी एक हाँ इस परिवार को खुशी खुशी रख सकती है, पर तेरी एक ना सब कुछ बर्बाद कर देगी। पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है। क्या बात है जानवी, ऐसे क्यों बात कर रही है? सब ठीक है ना? जानवी, अरे तू मेरी छोड़ अपनी बता, मैं तो मजे में हूँ। किसका फोन है? रचना का। अच्छा, मेरी बात करा। बोलो रचना, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। अब तो मेरी छोटी बहन भी मेरे ही पास आ गई है, तो भला मुझे किस बात की चिंता होगी। वो तो है। अच्छा दीदी ये बताओ, जानवी को कुछ हुआ है क्या? बहुत ही लो साउंड फील कर रही है। हाँ, वो थोड़ा आजकल तबीयत ठीक नहीं है इसकी, बाकी सब ठीक है। अच्छा रचना, मैं फोन रखती हूँ, मुझे और जानवी को थोड़ा काम है, बाद में बात करूंगी। बाय। ओके बाय। तू क्या फोन पे रो रो के सबको शक करने पे मजबूर कर रही है? याद है ना माँ की तबीयत? अच्छा सुन, मैं और मोहित माँ से मिलने जा रहे हैं। सुना है रात उनकी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी।
दीदी मैं भी चलूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारे जीजा जी यहीं रहेंगे। और हाँ, याद रखना, गलती से भी अगर हमारे घर का राज किसी और तक पहुंचा तो सब खत्म। कुछ तो बात है, मैं जानवी को जानती हूँ। वो नॉर्मल सिचुएशन में हताश और उदास रहने वाली लड़की तो नहीं। जीजा जी, आपको नहीं लगता आप और दीदी बहुत ही गलत रास्ता चुन रहे हैं बच्चा करने के लिए? मेरा मतलब है खुद की बीवी और सगे भाई के बीच में रिश्ता करके बच्चा पैदा करने की कोशिश करने की बजाय आप बच्चा गोद भी तो ले सकते थे, या IVF या कोई भी तरीका अपना सकते थे माँ बाप बनने के लिए। जानवी, अपने प्रवचन अपने पास रखो, इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? जी सर। गुड आफ्टरनून सर। सर वो तो चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है सर, आप लाइन पे रहिए, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। ओके सर। सर, पिछली बार से 14.5% ज़्यादा मार्जिन है। हाँ सर, उनको भी मेल कर दिया है। ठीक है सर। ओके, बाय सर। सुबह जो डॉक्टर आया था ना, और जो उसने दवाई दी थी, तब से काफी ठीक लग रहा है। वरना कल रात तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बचूंगी ही नहीं। ऐसा मत बोल माँ, कुछ नहीं होगा तुझे। हम सब हैं ना तेरे पास, कुछ नहीं होगा। भगवान सबको हमारे पल्लवी जैसी बेटी दें, जो एक नहीं दोनों परिवारों को भले के लिए हमेशा खड़ी रहती है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या जतन करूं जिससे मैं माँ बन पाऊं। डॉक्टर मधु को दिखाते हुए भी अब तो 6 महीने से ज्यादा हो गया है। एक काम करो, तुम दोनों दिल्ली चले जाओ। वहाँ एक डॉक्टर रुस्तम है जो इस चीज का सर के इलाज करते हैं। मैंने पता किया है, उनके यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग परसों ही दिल्ली निकलते हैं और जाकर के मिलते हैं उनसे। ठीक है। जानवी, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है।
हाँ बोलो। आपके और मोहित जी के बीच के रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर आप मुझे इस बात का विश्वास दिलाए कि एक बच्चे के जन्म के बाद ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वैसे भी हमारे रिश्ते की सिर्फ यही एक वजह है। क्यों भैया? हाँ और क्या। क्यों भाभी, देखा ना तुमने? तो ठीक है, फिर आप लोग करिए जो भी करना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा मतलब है खुद की बीवी और सगे भाई के बीच में रिश्ता करके बच्चा पैदा करने की कोशिश करने की बजाय आप बच्चा गोद भी तो ले सकते थे, या IVF या कोई भी तरीका अपना सकते थे माँ बाप बनने के लिए। जानवी, अपने प्रवचन अपने पास रखो, इसी में सबकी भलाई है। अरे रचना, तू? तेरा हालचाल जानने आई थी, पर यहाँ आके तो तेरे घर का सारा कांड ही जानने को मिल गया। और तूने ये बात मुझसे और पूरी दुनिया से क्यों छुपाई? मैंने क्या छुपाया है? देख, टाइम मत वेस्ट कर, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तेरी बहन और तेरे जीजा जी तेरे पति की मदद से माँ बाप बनना चाहते हैं और तू खामोश है। तो फिर मैं क्या करती? मेरे मुंह खोलने और विरोध करने की सजा मेरी माँ को मिलेगी, जिनका इलाज और गुजारा उन्हीं के पैसों से होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग सूझबूझ के साथ काम लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं करूँगी तेरी मदद। मुझे क्या करना होगा? तू नॉर्मल होने का नाटक कर और इन लोगों को यकीन दिला कि तू राजी है, और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर और मुझ तक पहुँचा। फिर देख मैं कैसे सब कुछ सेट करती हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, तू अब जा। जीजा जी कभी भी आते होंगे, देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू क्या ठीक है अपना? हाँ हाँ। हाँ बोल जानवी। अब तो काफी सारे सबूत हो गए हैं ना? हाँ बिल्कुल। उन लोगों की बातचीत की वीडियो तो तुमने पहले ही भेज दी थी, जिससे उनका सारा सच सामने आ जाएगा और ये रोमांस वाली वीडियो उनके शारीरिक रिश्ते की सच्चाई पर मोहर लगा देगी। तो फिर देरी किस बात की? पुलिस बुलाओ, इन सबको अंदर करो।
और मुझे इस सब से छुटकारा दिलाओ। ये अचानक फोन कैसे कट गया? कहीं जानवी खतरे में तो नहीं? क्या हुआ? हम लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके अपनी दोस्त को भेज रही थी ये। हम सबको पुलिस के हवाले करने की प्लानिंग है इसकी। इसे ऐसे मत मारो, इसे बांध दो, हम इसे जिंदा जला देते हैं और सबको बोल देंगे कि सिलेंडर में लीकेज था इसलिए आग लग गई, इसमें जिंदा जल के मर गई। लेके चला इसे। इंस्पेक्टर साहब आइए, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों को। पकड़ो इसे। सर हमारी बात तो सुनिए, लड़की झूठ बोल रही है। हमारे पास सबूत है, अब चलो वरना सबको डंडे मार के यहाँ से दौड़ाते हुए लेके जाएंगे। चुप हो जाओ जानवी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ। हे भगवान, 10 बज गए। ये काम वाली बाई क्यों नहीं आई अभी तक? नाश्ता भी बनाना है, साफ सफाई करनी है, सारा घर फैला पड़ा है। अरे माँ, ये सारा काम तो तब होगा ना जब तुम्हारी नौकरानी काम करने के लिए राजी होगी। ऐसी बात नहीं है, मेरी फोन पर बात हो गई है उससे, सारी पगार वगार फिक्स कर दिया है। उसने कहा था आज आएगी। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इस बार सब कुछ जांच पड़ताल कर ली है ना ठीक से? नहीं, पिछली वाली की तरह इसे भी चोरी करने की आदत तो नहीं है। आपको याद है ना पिछली वाली ने क्या किया था? मेरे सारे कपड़े मेकअप सब गायब कर लिया था। सब एक जैसे नहीं होते है खुशी, ये सही है तुम्हारा। अरे लगता है आ गई। अरे जी सॉरी, आज आने में थोड़ा देरी हो गई। अच्छा कोई नहीं, तो कल से ध्यान रखना। सुन, पहले चल के नाश्ता बना ले, फिर साफ सफाई भी बताती हूँ। और सुन, ये अपना बस्ता है ना, ये स्टोर रूम में रख देना, वहीं रहेगी तू, ठीक है? जल्दी से बना ले। ये कौन है? हमारी नई नौकरानी जिसका नाम है रानी। अच्छा भैया, मैंने अपने फ्रेंड से मिलने बाहर जा रही हूँ, माँ को बता देना ठीक है? अरे पर एक सेकंड खुशी, अरे खुशी सुना तो। ये मेरे बेटे जतिन का कमरा है। और सुन, यहाँ डस्टिंग के साथ साथ ना रोज वॉशरूम भी साफ कर दिया कर। जतिन को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो एक काम कर, साफ सफाई यहीं से शुरू कर, मैं अभी आती हूँ। मम्मी, ये क्या कर रही हो? हाँ? बाबू वो मैं कपड़े। किससे कहा तुमसे? दूर हटो। खबरदार, अगर मेरे अलावा मेरे सामान को हाथ लगा तो, समझी? क्या हुआ जतिन, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे वो साफ सफाई तो कर रही थी ना। अरे मम्मी, आपको अच्छे से पता मुझे सब पसंद नहीं है। अब देखिए, तो मैं कहूंगा तभी यहाँ आना साफ करने के लिए। मेरी इजाजत के बगैर आप इन चीजों का हाथ मत लगाना। बेटा, तू जानती हो तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे कमरे में आए। बेटा, साफ सफाई के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। अरे मम्मी, मुझे मेरी स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको अच्छे से पता है। मैं आपको तक आने नहीं देता। प्लीज आप भी समझ दीजिए और इसको भी समझा दीजिए। अब काम कर, चलो यहाँ से। ये जैसा कहे ना वैसे ही करना। मैं तुझे दूसरे कमरे दिखा दूँ। चल। एक सेकंड, ये दो। चल। खुशी बेबी,
खुशी बेबी दूध लाई हूँ आपके लिए। नहा रही है अभी तक। क्या कर रही हो तुम? दीदी वो हम बस देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? माँ! दीदी हम किससे पूछा था तुमने? हाँ सुनिए, आपसे कहा था ना कि ध्यान रखने, मेरा सामान चुराने वाली थी। ये तो सही समय पे मैं आ गई। नहीं बेबी, मैं कोई सामान नहीं चुरा रही थी, मैं तो बस वो कानों के देख रही थी। रानी, अगर देखना ही था तो पूछ कर देखना चाहिए ना, ऐसे किसी के सामान को हाथ लगाने की क्या जरूरत है? माँ, आप इसकी भोली भाली बातों में मत आइए। इसका इरादा चुराने का ही था। नहीं बेबी, मैं कुछ नहीं चुरा रही थी, नहीं मेरे चुराने का कोई इरादा था। अब ठीक है, शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। और खुशी, तुम भी शांत हो जाओ, वो बस देख ही रही थी, बस। माँ, आज देख रही है, कल चुरा लेगी। अरे तुम अभी से क्यों सोचने लगी कल क्या करती नहीं करती? तो गलत बात है ना। और तुम अगली बार से किसी के सामान को बिना पूछे हाथ मत लगा। जी बाबा। ठीक है, जाओ अपना काम जाके कर। खुशी बेटा, अरे हर बात को इतना दिल पे मत लिया करो, शांत रहो। आप भी ना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात को खिड़की से आने की क्या जरूरत थी? माँ ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। अब आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आए तो मिलने तो आना ही पड़ेगा ना। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हें ज्यादा याद आने लग गई है? हाँ, अब तुम हो ही इतनी हॉट, तो क्या करें। सुनो, अब तुम्हें जाना चाहिए, किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी अब घर में नौकरानी भी है। अरे यार, तुम भी ना कितना डरती हो। कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। ओ, मैं कोई नहीं डरती। वैसे कल तुम्हारा पेपर है ना, तैयारी हो गई? हो जाएगी तैयारी। हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? जय, मुझे ना तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सालों में ना तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। और तुम जय, अगर फेल हो गई ना तो ना नौकरी मिलेगी और ना मैं। तुम फ्यूचर का सोच रही हो और मैं अभी के बारे में सोच रहा हूँ। फ्यूचर का सोचना पड़ता है। जतिन भाई को देखा है, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। और तुम्हारा ये केयरलेस एटीट्यूड। जतिन भैया, जतिन भैया, जतिन भैया, बस जतिन भैया की बात करते रहते हो तुम। जिस जतिन भैया की बात कर रही हो ना, मेरे दोस्त का भाई उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है। पता है क्या बोलता है वो? आधे टाइम तो कॉलेज तक नहीं आता जतिन, तुम्हारा जतिन भैया। अच्छा, तो उसी फ्रेंड से पूछना ना कि भले ही वो कॉलेज कम आते हैं लेकिन कॉलेज में टॉप कौन करता है? मेरे जतिन भैया। तो उनसे कुछ सीखो, जाके पढ़ाई करो। जतिन भैया, जतिन भैया, तुम्हारे जतिन भैया के चक्कर में ना मेरा मूड खराब हो गया। जा रहा हूँ मैं। जाओ। अरे वहां से नहीं, खिड़की से। गुस्से में दिमाग भी काम नहीं करता तुम्हारा। तुम्हारे जतिन भैया के चक्कर में ना मेरा जूता भी गिर गया। जा रहा हूँ।
माँ मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं टिफिन ला दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। ये ले तेरा टिफिन, और सुन पूरा खत्म करके आना। हाँ ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। संभल के जाना। हाँ हाँ, बाय बाय। खुशी चली गई? हाँ, आजकल तू कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है? वो घर पे पढ़ूंगा ना मैं, किशोर भी आ रहा है थोड़ी देर में। वो तो ठीक है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं इसलिए मैनेजमेंट कुछ बोलता नहीं है, वरना तो तुम्हें एग्जाम्स देने में तकलीफ हो जाती। अब भी हमेशा एक ही सवाल बार बार। मुझे घर पे पढ़ना अच्छा लगता है कॉलेज से, इसीलिए पढ़ता हूँ। यहाँ कोई टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ मैं बस बता रही हूँ, इसमें इतना गुस्सा होकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। देख रही हूँ आजकल बात बात पर चिढ़ाता है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। अब आप भी टोका मत करो ना बीच बीच, अच्छा नहीं लगता। नमस्ते आंटी। अरे आओ, नाश्ता करोगे बेटा? आज नहीं आंटी, मैं घर से करके आया। एक काम कर, मम्मी हम लोग अंदर जा रहे पढ़ने के लिए, अब डिस्टर्ब मत करना प्लीज, ठीक है? किशोर ये वाला ले लो। जी ओके। नाश्ता करेगा? खा ले तू। अरे लेना, ले थोड़ा चले। अरे खा तो यार, तू भी क्या है? अरे खा तू, खा के आया हूँ। अरे कब तक ऐसे घर के कमरे में बंद रहेगा? अरे जरा बाहर निकल यार। भी शुरू मत हो जाए यार। ये बता, वो सामान लाया? हाँ लाया हूं। पता है कितना रिस्क उठा के आया हूं मैं? और मेरी मान ये सब चोरी छुपे करना बंद कर दे। अब पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं रह सकता ना तू। वाह, चेहरे की चमक तो देखो। थैंक यू यार। यार तुझे नहीं पता यार, कितने महीनों से इसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था मैं। तू नहीं समझा यार। हाँ बेटा, हम नहीं समझेंगे और हमको समझना भी नहीं है। चल निकलता हूँ, देर हो रही है। क्योंकि बेटा तुम तो ठहरे पढ़ाई में हीरो, इसलिए कॉलेज का मैनेजमेंट तुम्हें संभाल लेता है। लेकिन मेरी अटेंडेंस कम लग गई ना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बता रहा हूँ। चल निकलता हूँ। किशोर एक यार, थैंक यू यार। मेरे बचपन का दोस्त है तू, तेरे लिए जान भी हाजिर है। चल बाय। क्या हुआ? बाबा वो बेबी जी ने चाय भेजी है। नहीं चाहिए, तुम जाओ। क्यों घर को सर पे उठा रखा है? कहा था ना आपसे, कहा था ना इस पे नजर रखने के लिए। अब हो गई ना चोरी। चोरी? क्या चोरी हुआ? मेरा सामान, मेरा मेकअप का सामान और मेरे कपड़े। कैसे? माँ कल रात तक सब कुछ वहीं, लेकिन सुबह उठकर देखा तो मेरी लिपस्टिक भी गायब थी और मेरी ड्रेस भी गायब। और ये सब कुछ ये रानी की करतूत है, वरना इस घर में और कौन है जो ये सारा सामान चुराएगा? बेबी हम आपको 10 बार बोल चुके हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने कुछ नहीं किया है। ये लिपस्टिक, ये सारी चीजें हम तो लगाते भी नहीं है, देखो। चुप करो तुम, इसके सामान की तलाशी ले, अगर लिया होगा तो सब कुछ वहीं पर हो। चलो। हाँ माँ।
तसल्ली आपको? मिला आपको कुछ? बेबी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मिल गई तसल्ली आप सब लोगों को? ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। तो वो लाली, लिपस्टिक, वो सारे कपड़े जो जतिन बाबा, मतलब चोर जतिन बाबा है। कितना खूबसूरत हूं मैं। काश ये सबको बता पाता, अपनी माँ को, अपनी बहन को बता पाता कि ये सब पहनना मुझे कितना अच्छा लगता है। जिस जतिन को वो जानते हैं वो तो एक झूठ है, सच तो ये है, असली जतिन तो ये है। काश के सब बता पाता। अच्छा, तो अब रानी पूरे परिवार को उसका असली रूप दिखाएगी। ये क्या बदतमीजी है? उठो यहां से। अरे मम्मी। बाबा, किसी को मत बुलाओ, क्योंकि तुमने किसी को बताया ना तो फिर रानी को सब कुछ बताना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्या बताना पड़ जाएगा? हाँ, क्या बकवास है? निकलो मेरे कमरे से। क्या हुआ? सांप सूंघ गया या फिर घुंघरुओं की आवाज सुन के कुछ याद आ गया? कौन सी आवाज? मुझे नहीं पता। आप जाइए यहां से, निकले मेरे कमरे से। तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना? ठीक है। अरे वो नहीं खोलना। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या है बाबा? नेल पॉलिश, ये सब? और ये, एक मिनट, ये तो वही है ना जो चोरी हुआ था, जिसका इल्जाम मुझ पे लगा था। एक मिनट, बीबी को बुलाती हूँ, उन्हें भी तो दिखाओ। बीबी। मम्मी को नहीं, प्लीज मम्मी को मत बुला। क्यों? उन्हें नहीं पता कि जिसे वो अपना बेटा समझती है, दरअसल में उसके शौक तो सारे लड़कियों वाले हैं। देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ा, प्लीज मम्मी को मत बताना, मम्मी झेल नहीं पाएगी। बस यही गिड़गिड़ाना चाहिए था। आज के बाद मैं जैसा बोलूंगी ना, तुम सिर्फ वैसा करोगे और ज्यादा शाणपति नहीं। वैसे बिस्तर तो बहुत मस्त है, एकदम मुलायम। रात को आऊंगी मैं सोने के लिए, और तू वहां जमीन पर सोओगे, समझा? वैसे मुझे तुझसे कोई डर तो है नहीं। रानी कहाँ है? इनको भी चैन नहीं है। 2 मिनट सुकून से बात तक नहीं करने देती है। चलो बाय बाबा। बाय बेबी।
हेलो किशोर। वो नौकरानी, उसने ब्लैकमेल किया तुझे? सब जानती है यार, सब पता है उसे। मैं बोला कि कल रात को मेरे कमरे में आएगी और जो बोलेगी मुझे करना होगा। अभी तू पागल है क्या? अरे कहाँ फंस रहा है यार? अरे ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, वरना ऐसे घटिया लोग तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अरे तो क्या करूं यार, नहीं समझेगा यार, कोई नहीं समझेगा। मेरी माँ मेरा लड़का कहते फिरते रहती है। क्या बीतेगी उस पे जब उसे पता चलेगा तो? मेरी बहन को लगता है मैं एक परफेक्ट मैन हूं, पर चीजें नहीं है वैसी। अरे तो कब तक भागेगा ऐसे? कॉलेज में चिढ़ाने लगे तो घर आकर बैठ गया, अब कब तक ऐसे घर पर पड़ा रहेगा तू? देख, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि सबको ना सच सच बता दे। अरे सबको नहीं, कम से कम अपने घर वालों को तो बता दे, वो तेरे अपने हैं, समझ लेंगे तुझे। मैं नहीं समझा क्या? सब तेरे जैसे नहीं होते है किशोर, कोई नहीं समझेगा। देख मैं पहले बता रहा हूं, बाद में ना रोते हुए नहीं आना मेरे पास। किशोर, अरे हाँ, अरे कितने दिनों बाद मैं आज अच्छी नींद सोऊंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उधर सो जाओ। और ना, कल मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अब बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, तो पहले ही जाके अपनी व्यवस्था कर लो। 10,000 किस लिए चाहिए? क्या किस लिए चाहिए? अगर मैंने सबको सब कुछ बता दिया ना, तो तुम ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे, समझे? तो जितना कह रही हूं उतना कर दो। लाइट बंद कर और पड़ जाओ उधर जाकर। हाँ। जतिन, तुम कुछ चाहिए था? वो ही शर्ट नहीं मिल रही थी मेरी, आपने लॉन्ड्री में दी थी, वो कहाँ है? अरे ये लॉन्ड्री के कपड़े तो यहीं पड़े हैं, देख ले इसी में होगी। हाँ वो यही शर्ट था, ये वाली शर्ट थी, तो इसको मैं पहन लूंगा। अरे सुन तो, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कमाल का काम किया है। जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया ना? अब तो किसी को नहीं बोलोगी? अरे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हम क्यों किसी को कुछ बोलेंगे। अच्छा, अब तुम एक काम करो, हमारे लिए जाके एक ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी बना के ले आओ। जाओ। मुझे कोल्ड कॉफी बनानी नहीं आती है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है,
तुम जाओ अपनी माँ को बोलो कि तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बनाए और तुम वो कोल्ड कॉफी लाके हमें दे दो। इस बुढ़िया से भी तो थोड़ा काम करो, सारे दिन हमसे काम कराती रहती, थोड़ी सेवा हमारी कर लेगी तो क्या हो जाएगा। जाओ। ये सब क्या है बाबा? नेल पॉलिश ये सब? ये तो वही है ना जो चोरी हुआ था। बीवी को बुलाती हूँ, उन्हें दिखाती हूँ। अरे ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं यार? ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो? अब क्या खुद की जान ले लोगे? अरे तो क्या करो यार, दम घुट रहा है यार मेरा। वो औरत इतनी लालची है, पता नहीं मुझसे क्या क्या कराएगी। खुद के घर पर चोर बन गया यार, अब उसको मार डालने का मन कर रहा है यार। अरे भाई क्या नौटंकी लगा रखी है, निकालो अपने दोस्त को यहाँ से, मुझे सोना है। ए, तमीज से, बस हो गया तुम्हारा ब्लैकमेलिंग। बताया इसने मुझे कैसे तुम इसका फायदा उठा रही हो, पर अब नहीं होगा ये सब। अब तुम्हारी सच्चाई आंटी खुशी सबको बता दूंगा मैं। तू बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा। अच्छा जा बता, सबको बता दे, लेकिन ये याद रखना कि मेरे साथ साथ तेरे इस दोस्त की सच्चाई भी सबको पता चल जाएगी। अब अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो फिर यही से जाओ, बता दो सबको। चल तू जा, तू नहीं समझेगा यार, तू जा। अबे तू क्या कर रहा है, समझ नहीं रहा है? ये कैसे कैसे बहाने करके बना रही है तुझे, और तू भी इन सब में। मुझे ना समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जा, और हो सके ना तो दोबारा इस कमरे में लौट के मत आना, क्योंकि ये कमरा ना रानी का है। क्यों बाबा, सही कहा ना मैंने? अब तो तुम्हारा बाबा ही सही कहेगा ना। रानी, ये तो मर गई यार। पर मैंने जानबूझ के धक्का नहीं मारा जतीन से, मैं सच कह रहा हूँ जतीन। मुझे जेल हो जाएगी मेरे भाई, मुझे जेल हो जाएगी। नहीं चुप चुप, मैं जेल नहीं जाना चाहता मेरे भाई, मुझे बचा ले मेरे भाई। किशोर, मैंने कुछ नहीं किया। चुप, कुछ नहीं हुआ, चुप चुप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? ये कुछ सोचने दे यार। इसको हम लोग पीछे गार्डन में किसी तरह दफना देते हैं। किसी को शक नहीं होगा, यही एक ऑप्शन है अपने पास, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। चुप। ये ले। आजा।
चल 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 किशोर। अरे जतिन, किशोर, तुम दोनों इतनी गए रात के बाहर से कहां से आ रहे हो? मम्मी वो रानी को बस स्टॉप छोड़ने गया था, कुछ इमरजेंसी था उसको। इमरजेंसी? अरे कब? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। और तुम्हें पता है मेरे कमरे से 10,000 रुपए भी गायब है। शायद रानी ने चुराए होंगे। देखा, मैंने बोला था ना कि ये जा रही है इतनी जल्दी, इसका मतलब इसके पीछे कोई कारण होगा। ये पक्का रानी का काम है मम्मी, उसी ने 10,000 रुपए चुराए। किशोर, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना बेटा? तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो आंटी जी वो हमसे वो मम्मी हमारा एग्जाम चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा टेंशन में। मैंने इसीलिए रात को बुलाया ताकि थोड़ा पढ़ लेगा तो कल एग्जाम अच्छे से दे पाएगा। तू चल कमरे में, हम लोग कमरे में जा रहे हैं। जेल हो जाएगी। चुप चुप, जेल हो जाएगी, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है किशोर, कुछ नहीं हुआ है। इधर तक देखिए, बात हम दोनों के वाला किसी को नहीं पता। तू रो मत यार, तू रो मत, चुप। किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए? अब इसका पता लगाना ही पड़ेगा चाहे। तुम तो कल रात को आने वाले थे। अरे यार बस काम में फंस गया था तो मैं आ ही नहीं पाया। अरे जतिन, कैसे हो आप? ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हाँ आओ जतिन, बैठो। नहीं तुम बैठो। लड़कियों के कपड़े? मिस जति, हाँ मुझे अच्छा लगता है खुद को जति कहना। ये नाम मुझे बहुत पसंद है, पर दुनिया मुझे जतिन के नाम से जानती है। जब मैं स्कूल में था तो तब से ही मुझे लड़कियों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, हंसी मजाक करना बहुत पसंद था। मैं हमेशा से उन सभी सुंदर सुंदर लड़कियों जैसा दिखना चाहता था, पर ऐसे में मैं कर नहीं पाता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि ऐसा करते मुझे किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इसलिए मैं अपने सारे शौक अकेले में करके खुश होता था। रात को अपने कमरे में जब कोई भी मेरे आसपास नहीं होता था, उन सुंदर लड़कियों जैसा बनने की कोशिश करता था। मिस जति बनता था। जो खुशी मुझे जतिन बनकर नहीं मिल रही, वो खुशी मैं मिस जति बन के पा लेता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं सबसे सुंदर और खूबसूरत। जय, अरे ये मैंने क्या पढ़ लिया जतिन? आई मीन मिस जति। हाँ ठीक है। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। डायरी दे दे मेरी। हाँ लो ना, लो।
डायरी दे यार, डायरी दे। अरे लो ना, लेके नहीं रहे। देख जय, मजाक मत कर यार, डायरी दे। लो जति, मिस जति। जय ऐसा मत कर यार, प्लीज यार, मेरी डायरी दे यार। मिस जति क्यों नहीं दे रही हो? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी और मैं? अरे मैडम, आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज है। जिस भाई की तारीफ करते करते आप थकती नहीं है ना, आप जानते हैं उनकी असलियत क्या है? जय, असलियत क्या बोल रहे हो तुम? अले, तो प्यारे से भाई ने अपनी प्यारी सी बहन को बताया भी नहीं। बहुत बुरा करा यार। मुझे तुम जाओ जय, हम आपस में बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी यार, और मैं ना इन सब में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जय क्या बकवास कर रहे हो? हुआ क्या, कोई बताएगा मुझे? हुआ जो है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, अपने भाई की असलियत, मिस जति। मेरा भाई ये, मेरा भाई वो, मेरा भाई फलान, मेरा भाई ढिमकान। हाँ, ये है तुम्हारा भाई। देखो तुम्हारे भाई की असलियत। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था तुम्हारी बातें सुन सुनकर। आज देखो अपने इस प्यारे से भाई की असलियत। खुशी प्लीज रुक जाए। देखो मैं तुम्हें सारी बात बताने वाला था, प्लीज, पर मुझे हिम्मत नहीं हुई। अरे हिम्मत होगी भी कहाँ से हिम्मत होगी? वो तो अच्छा है खुशी, मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी, वरना तुम्हारा प्यारा सा भाई ना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सारी जिंदगी बेवकूफ बनाता। बहुत बोल लिया तुम, अब जाओ यहाँ से, जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना, जाओ। खुशी भैया प्लीज, मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपकी तारीफ करते नहीं थकती थी, और आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, वो भी हम एक छत के नीचे रहते भैया। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं हम सबके साथ? माँ को पता चलेगा तो? नहीं खुशी प्लीज, मम्मी को कुछ मत बताना यार, प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना, प्लीज खुशी, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज खुशी। जतिन, इतना परेशान क्यों घूम रहा है? वो मतलब चल ठीक है, छोड़। चल सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? शाम तक आऊंगी, और खुशी भी कॉलेज गई है, खाना बना कर रखा है, खा लेना, ठीक है? दरवाजा बंद कर दे। अच्छा हुआ खुशी ने मम्मी को कुछ नहीं बताया। किशोर, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझसे तो घर में रहा नहीं जा रहा यार, रह के ना बस वही याद आ रहा है कि कैसे मेरे हाथों से रानी। किशोर, किसी को कुछ नहीं पता है, कोई तू ऐसे करेगा तो सबको पता चल जाएगा। किशोर, मेरा तो करियर बर्बाद हो गया यार। किशोर, जो हो गया सो भूल जा प्लीज। अच्छा, तो तुम लोग खूनी भी हो? मानना पड़ेगा यार, अब आएगा मजा इस परफेक्ट मैन का भांडा फोड़ने का। क्या नहीं हो तुम लोग? मैं सोच रहा हूं कि तुम दोनों को ना एक मौका दिया जाए, ठीक है? चलो एक काम करो, अपनी इस प्यारी सी बहन को फोन करो और बोलो यहाँ आए, नाक रगड़े मेरे सामने और माफी मांगे मुझसे, और फिर तुम्हारा ये राज ही रह जाए। चलो फोन करो। जय, प्लीज मोबाइल वापस कर दे। जितना बोला जाए उतना कर, समझा? गलत फहमी है, मोबाइल दे दे। अरे किशोर, किशोर मोबाइल दे दे मुझे। अरे किशोर, मैं भी नहीं। किशोर,
ये देख रहे हैं ना, काट डालूंगा, समझा? लग जाएगी। दूर रह। बहुत बेइज्जती की है तुम लोगों ने मेरी, तेरी बहन ने। जैसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया तुम लोग। जिस दिन तुम्हारी असलियत सारी दुनिया के सामने आएगी ना, जीना हराम हो जाएगा तुम्हारे साले। तेरी असलियत तेरी माँ के सामने भी आएगी। देख माँ को कुछ मत बताना, मैं बता रहा हूँ तेरे को पहले से। जय, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरी माँ को कुछ पता चल गया तो। छोड़। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन जी, प्लीज प्लीज आप जल्दी आ जाइए। छोड़ दे जाए। छोड़ उसे, छोड़। हाँ, क्या बताएगा सबको? क्या जाके बताते सबको? वैसे भी एक सच को छुपाने के लिए इतने सारे झूठ बोले मैंने। चोर बना, अपराधी भी बन गया। तेरे जैसे घटिया इंसान को ना मैं खुद का फायदा कभी नहीं उठाने दूंगा। अरे क्या बोल रहा है? मेरी बहन को मारेगा? हाँ, हाथ लगा के दिखा, हाथ तोड़ दूंगा तेरा। तो ये मर्दानगी है ना, लड़कियां पसंद करने से नहीं होती है। तू सही बोल रहा था किशोर। जब तक मैं चुप रहूंगा ना, ये लोग मेरे कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जा जाके बता, अभी बता सबको। क्या कर रहे हो सर? चाकू लो इससे। सर वो ये जय हम लोग के घर पे घुस के हम लोग को मारने की कोशिश कर रहा था सर। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ इन्हें डराने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि हुआ क्या है। अब सारी बातें पुलिस स्टेशन में होगी। पुलिस? जतिन, क्या हुआ है? लेकर चलो इसे। सर मुझे आपको कुछ बताना है सर। सर मेरा यकीन करिए, ये सब हमने जानबूझ के नहीं किया। सिर्फ एक राज को छुपाने के लिए हमने एक्सीडेंटली ये सारी चीजें हो गई सर। जतिन, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी माँ तुझे नहीं समझेगी? अरे तू मेरा बेटा है, अलग है तो क्या हुआ? हा? पर है तो मेरा ही बेटा, और मेरा बेटा सबसे अलग है। तीनों को लेकर चलो।